दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि 2024 के बजट में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बच्चों के लिए पेंशन स्कीम के रूप में एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में जानकारी दिया था और कहा था कि योजना हम लॉन्च करने वाले हैं। तो फिलहाल ये योजना एनपीएस वात्सल्य लॉन्च कर दी गई है। इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं एनपीएस वात्सल्य योजना में कैसे आप अकाउंट खुलवा पाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन खुलेगा या ऑफलाइन खुलेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कितना पेंशन मिलेगा, कितना जमा करना पड़ेगा पैसा, सारी जानकारी ए टू जेड आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम। आप देख रहे हैं एबीटेक फाइनेंशियल प्लानर। पिछले 3 सालों से मैं म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के फील्ड में काम कर रहा हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनपीएस वात्सल्य स्कीम है क्या। तो आपको बता दें, एनपीएस वात्सल्य स्कीम पूरी तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम है और इसमें बच्चों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। जैसे अभी तक आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको यहाँ पर पेंशन मिलती है लास्ट में नौकरी के बाद, उसी तरीके से बच्चों के लिए स्कीम जारी की गई है जिसमें गार्जियन को अभी निवेश करना होगा और बाद में बच्चों को इससे पेंशन मिलेगी और कुछ लमसम पैसा भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें आखिर कितने साल के बच्चे एलिजिबल होंगे। तो आपको बता दें, इस स्कीम में 18 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं वो सब एलिजिबल हैं। चाहे बच्चा न्यूबॉर्न बेबी हो, चाहे बच्चा 4 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, 17 साल का, कोई दिक्कत नहीं है। 18 साल से कम की एज है तो बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं और जो गार्जियन है वो ये खाता खुलवा सकते हैं और बच्चों के नाम पर इसमें निवेश कर सकते हैं। आपको बता दें, ये जो एनपीएस वात्सल्य स्कीम है पूरी तरीके से पीएफआरडीए द्वारा रेगुलेटेड है। इस वजह से डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन आपको बता दें, ये स्कीम स्टॉक मार्केट से लिंक्ड रहेगी। इस वजह से यहाँ पर उतार चढ़ाव पैसे में होता रहेगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का एक इन्वेस्टमेंट है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। पैसा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्रो करेगा। ठीक है, तो आप निसंकोच इसमें आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले आपको इस स्कीम के बारे में जानना जरूरी है। अब बात करते हैं, अगर आप इस योजना में निवेश करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे का सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लगेगा और गार्जियन के यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले बच्चे के डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चे के डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा, या बच्चा अगर स्कूल जाता है, उसने 5th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास पास करी, उसका अगर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट यानी कि टीसी है तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा। इसके अलावा बच्चे का अगर पासपोर्ट है, आधार कार्ड बना है, तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर लगेगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। ठीक है, उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। अब चूंकि बच्चा माइनर है, नाबालिग है, तो बच्चा तो इस खाते को ऑपरेट करेगा नहीं। खाते को ऑपरेट कौन करेगा? गार्जियन करेगा। तो गार्जियन या तो माता या पिता जिसके साथ बच्चे का अकाउंट खुलता है, उनके यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए और दूसरा यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए। तो अगर गार्जियन के पास 2 डॉक्यूमेंट हैं जिसमें से आधार कार्ड, पैन कार्ड है, तो दोनों लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही यहाँ पर आपको सबमिट करने होंगे। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो खाता खुलेगा वो कैसे खुलेगा। तो आपको बता दें, ये खाता आप ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं और ऑफलाइन भी खुलवा सकते हैं। अगर आप इस खाते को ऑफलाइन मोड में खुलवाना चाहते हैं तो किसी भी बैंक में जाकर के आप ये खाता खुलवा सकते हैं, या जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पर जाकर खुलवा सकते हैं, या जो पीएफआरडीए से लिंक्ड सेंटर्स हैं वहाँ पर भी जाकर के खाते को खुलवाया जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन मोड में खुद से खाता खोलना चाहते हो तो आप खुद से भी खाता खोल सकते हैं। इसके लिए एनपीएस ट्रस्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको 3 CRA मिलेंगे। इसमें से पहला है आपका प्रोटीन, दूसरा है यहाँ पर कैम्स और तीसरा है के फिनटेक। इसमें से किसी भी वेबसाइट पर जाकर के आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड में खाता खोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। बस जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर आपका खाता खुल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मोड में खाता खुलवा रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर खाता खुलवाते समय किन किन चीज़ों
चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है। अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कि आखिर ऑनलाइन मोड में खाता कैसे खोला जाएगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा जिसमें ऑनलाइन मोड में खाता खोल करके आपको सारा प्रोसेस यहाँ पर दिखा दूंगा। अब बात करते हैं इस खाते में आखिर हमें निवेश कितना करना पड़ेगा। तो आपको बताते हैं यहाँ पर निवेश करने की मिनिमम जो शर्त है वो 1000 रुपये है। साल में कम से कम 1000 रुपये आपको यहाँ पर निवेश करना पड़ेगा। अधिकतम की कोई भी कंडीशन नहीं है, जितना अधिकतम चाहे आप उतना पैसा यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें पैसे निकालने की क्या शर्तें हैं, कब कब पैसा यहाँ पर आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पैसे निकालने के लिए कुछ कंडीशन है। पूरे लाइफ में 3 बार आप पैसा निकाल पाएंगे और अधिकतम 25% कॉर्पस ही आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। उसके लिए कुछ शर्तें डिसाइड की गई, जैसे कि बच्चे की अगर एजुकेशन करने के लिए पैसे की अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ पर आप पैसे को निकाल सकते हैं। कोई डिसेबिलिटी आ गई, कोई स्वास्थ्य कंडीशन सही नहीं है बच्चे की, तो उसके लिए भी यहाँ पर पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ शर्तें रखी गई, इन शर्तों के अधीन आप लोग अपने पैसे को निकाल पाएंगे और अधिकतम लाइफ में 3 बार ही पैसे निकालने की यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है। अब आखिर बात कर लेते हैं इसकी मैच्योरिटी क्या रहेगी, पूरी तरीके से हमको पैसा कब मिलेगा। तो देखिए ये जो पूरा आपका निवेश रहेगा बच्चे के नाम पर होगा, इस वजह से पूरा जो अधिकार होगा बच्चे का होगा, उसमें गार्जियन बिल्कुल भी पैसे को निकाल नहीं कर पाएगा और यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप इस खाते में उतना ही पैसा डालें जितना आपको लगता है कि हम बच्चे के नाम करने वाले हैं या बच्चे के लिए जरूरी है। बाद में उस पैसों का आप यूज नहीं कर पाएंगे, ना ही आप पैसे को निकाल पाएंगे। तो जैसे ही आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है, ठीक है, तो 18 साल का होने पर बच्चे के पास 2 ऑप्शन रहेंगे। या तो एनपीएस वात्सल्य जो अकाउंट होगा उसको नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट कर दे, पैसों को ना निकाले, पैसों को छोड़ दे, पैसा ग्रो होता रहेगा, भले ही उसमें आप इसमें निवेश करना छोड़ दें, कोई दिक्कत की बात नहीं, जितना पैसा पड़ा होगा वो ग्रो करता रहेगा। लेकिन अगर बच्चा चाहे या आप चाहें कि इस पैसों को निकालना है हमें 18 साल में, तो यहाँ पर उसका कंडीशन है पैसे को निकालने की शर्त दी गई है 18 साल का होने पर पैसों को यहाँ पर आप निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर कितना पैसा निकाल पाएंगे, क्या पूरा पैसा यहाँ पर निकल जाएगा या कुछ पार्शियल पैसा ही निकलेगा। तो आपको बता दें यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आखिर आपका टोटल कॉर्पस कितना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन रखी गई हैं। अगर टोटल पैसा 18 साल में जब आप पैसा निकाल रहे हैं उस समय 2.5 लाख से कम है, ठीक है, कुल यानी जो आपका इन्वेस्ट हुआ है पैसा, जो टोटल आपको यहाँ पर रिटर्न मिला है, टोटल जो कॉर्पस है वो आपका 2.5 लाख से कम है, तो 100% पैसे को आप लमसम में निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अगर टोटल कॉर्पस यहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में यहाँ पर आप लोग 20% पैसे को ही निकाल पाएंगे। 80% जो कॉर्पस होगा उसको यहाँ पर आपको पेंशन लेना पड़ेगा, एनुटी प्लान लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ विशेष शर्तें हैं जिनको यहाँ पर ध्यान में रखना आवश्यक है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि अपने बच्चे के नाम पर निवेश कर रहा है, लेकिन किसी कारण से किसी दुर्घटनावश मान लीजिए कि किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होगा। तो उस केस में यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि अगर बच्चा 18 साल का नहीं हुआ है, 18 साल के पहले ही बच्चे की डेथ हो जाती है, तो पूरा का जो पूरा पैसा होगा वो गार्जियन को रिटर्न कर दिया जाएगा, गार्जियन उस पैसे को निकाल सकता है। अब इसी से मिलती जुलती एक कंडीशन यहाँ पर और है। मान लीजिए कोई कैजुअलिटी में बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होगा, क्योंकि बच्चा तो माइनर है, बच्चा अभी 18 साल का हुआ नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है कि बच्चे के माता या पिता अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो जो लीगल गार्जियन होगा वो यहाँ पर गार्जियन बन सकता है। और अगर जो लीगल गार्जियन है वो चाहे इसमें निवेश करना कंटिन्यू करना चाहे तो भविष्य में अपना निवेश कंटिन्यू भी कर सकता है। अगर चाहे कि नहीं हमें कंटिन्यू निवेश नहीं करना है, एज ए गार्जियन केवल रहना, जो पैसा पड़ा है वहाँ पर वो पैसा पड़ा रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, तो गार्जियन केवल बन सकता है, निवेश आगे वो नहीं भी करेगा तब भी चल जाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चे की एज 18 साल हो जाती है तो बच्चे की एज 18 साल होने के 3 महीने के अंदर एक यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म भरने के बाद बच्चे को अपने एनपीएस वात्सल्य अकाउंट को नॉर्मल एनपीएस अकाउंट टियर 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि जब आप इसमें अकाउंट खुलवाते हो तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार की स्कीमें मिलेंगी। आखिर किस स्कीम में हम यहाँ पर निवेश करेंगे, अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपका अकाउंट खुलता है तो यहाँ पर 3 कंडीशन होंगे, 3 स्कीम कह सकते हैं आप लोग। पहला यहाँ पर होगा डिफॉल्ट ऑप्शन, दूसरा होगा यहाँ पर ऑटो चॉइस और तीसरा होगा यहाँ पर एक्टिव चॉइस। जो डिफॉल्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा उसमें जो होगा आपका पैसा वो LC 50 में निवेश होगा। अब ये LC 50 क्या है? LC 50 का मतलब यहाँ पर ये जितना पैसा आप निवेश करेंगे उसमें जो 50% पैसा होगा ये आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा और बाकी 50% पैसा आपका यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है ऑटो चॉइस का। ऑटो चॉइस में यहाँ पर ये आपके पास 3 ऑप्शन फिर से रहेंगे इसके अंतर्गत, LC 25, LC 50 और LC 75। अब जो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, चाहता कि हमारा पैसा सेव रहे, कम ना हो भविष्य में, वो LC 25 का ऑप्शन चुन सकता है। LC 25 में 25% पैसा जो है वो निवेश होगा आपका स्टॉक मार्केट में और 75% जो पैसा होगा वो कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा। जो LC 50 इसके बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ। LC 50 में 50% पैसा स्टॉक मार्केट में आपका लगेगा और 50% पैसा जो होगा वो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड में लगेगा। तो ये मॉडरेट जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है LC 75। तो LC 75 का मतलब यहाँ पर ये एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। तो LC 75 में 75% जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो लगेगा जाकर के स्टॉक मार्केट में, 25% पैसा यहाँ पर लगेगा कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड में। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया ऑटो चॉइस के बारे में। अब यहाँ पर ऑप्शन तीसरा जो है वो है यहाँ पर एक्टिव चॉइस का। एक्टिव चॉइस में यहाँ पर आप अपने हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे तो पूरा का पूरा 75% पैसा आप इक्विटी में लगा दीजिए या 100% पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दीजिए या 100% पैसा आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एडवाइस मेरी ये रहेगी कि अगर आप एक मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो तो LC 50 जो बाय डिफॉल्ट स्कीम में रहेगा पैसा वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके यहाँ पर शेयर मार्केट की बहुत अच्छी जानकारी है तो LC 75 आप चुन। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी NPS वात्सल स्कीम के बारे में। अगर आपका कोई प्रश्न है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।